Welcome back to the channel. In this video, we'll tackle two very important SQL questions. What's the real difference between where and having clause, and how do you find the nth highest tax amount or nth highest salary of an employee? So these are very common questions which are going to check a lot of concepts, very fundamental concepts within you in SQL. So here what I'm going to do is we're going to walk through both of these questions using a real life based tables example, and then going to understand how these queries or these clauses are different, how that query is actually working in the backend. All right, moving on. So let's start with the difference between where and having clause. So both where and having clause are used to filter data, but the only difference is their timing. उन दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस होता है. जो वेयर क्लॉज है वो ग्रुपिंग से पहले फिल्टर करता है रोज को. जो हैविंग क्लॉज है वो आफ्टर एग्रीगेशन या फिर ग्रुपिंग के बाद फिल्टर करता है डेटा को या ग्रुप्स को. ऑलराइट, तो इसको बेटर समझने के लिए there is an example here. So this is a citizen text table. In this table, we can see there are 4 columns, which is citizen ID, citizen name, city ID, and tax paid. Citizen ID is basically unique, corresponding to citizen name, which may or may not be unique. City ID is again is not unique in this table, but it can be a unique ID in a different table called city. अगर आपने मेरे इससे पहले वाली वीडियोस देखा होगा जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, उसके अंदर हमने सेम टेबल यूज किया था. इसके अंदर बस हमने टेक्स्ट पेड एक कॉलम ऐड किया है. मूविंग ऑन, सो दिस इज अ टेबल. इस टेबल को हम फर्दर यूज करेंगे एंड लेट्स सी कि वेयर एक्चुअली में क्या काम करता है, कैसे काम करता है. सो ये क्वेरी है छोटी सी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें we are selecting city, then sum of tax paid as total tax. और एक्चुअली में ये सही तरीका नहीं है किसी भी क्वेरी को पढ़ने का. हमको हमेशा अपनी आदत इस तरह से बनानी है कि वी रीड अ क्वेरी हाउ इट इज बेसिकली एग्जीक्यूटिंग. वो बैकग्राउंड में जिस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है हमको उसी तरह से उसको पढ़ना चाहिए. तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये सिटीजन टैक्स टेबल को एक्सेस कर रही है, विच इज दिस टेबल. उसके बाद वेयर टैक्स पेड ग्रेटर देन 1000 उसको एक्सक्लूड या फिल्टर कर रही है और फिर ग्रुप बाय कर रही है सिटी आईडी के बेसिस पे. तो वेयर कंडीशन इस टेबल में से पहले ही इस मैक्स सिटीजन जो नेम है मैक्स को फिल्टर आउट कर देती है और सिर्फ हमारे पास 7 रोज बचती हैं. सो दैट्स हाउ वेयर clause is working here. Now let's add एक और इसमें clause ऐड करते हैं having का and see कि किस तरह से ये query अब different हो जाएगी. Similar query है, again table citizen text है, यहाँ पे group by हो रहा है और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे having some tax paid greater than 10,000, अभी यहाँ पे ग्रुप करने के बाद सिटी आईडी से एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग करा है सिटी आईडी के अकॉर्डिंग और ग्रुप क्रिएट करे हुए हैं. यहाँ पे यू कैन सी ये एक ग्रुप बन रहा है सिटी आईडी 1 का, सिटी आईडी 2 का एक ग्रुप बन रहा है, सिटी आईडी 3 का तीसरा ग्रुप बन रहा है एंड द फोर्थ ग्रुप इज सिटी आईडी 4. और इन सब का सम हो रहा है यहाँ पे सम ऑफ टैक्स पेड. वी कैन सी के सिटी आईडी 1 का सम इज 5000, 2 का इज 12000, 3 का इज 10,000 एंड 4 का इज 6000. और यहाँ पे जो कंडीशन यूज हो रही है दैट इज ग्रेटर देन 10,000, which means only in 5,000 this city ID 1, city ID 3 and city ID 4 will all be filtered out and only city ID 2 will be in my resultant. क्योंकि सिर्फ यही केवल ऐसा एक टैक्स पेयर सिटी है जिसका टैक्स पेड इज मोर देन 10,000. अब आप सोच रहे होगे कि 10,000 वाला क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ पे कोई इक्वल टू का साइन नहीं है. इक्वल टू होता तो ये 10,000 वाला सेलेक्ट होता. ऑलराइट,
सो ये था वेयर और हैविंग क्लॉज में डिफरेंट। ये क्रूशियल क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है इसको। ये बेसिकली बताता है कि आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग एसक्यूएल में क्या। ठीक है, एक टिप में यहाँ पे है, एक कॉमन मिस्टेक हम सब करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग ग्रुप बाय हैविंग और वेयर क्लॉज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम वेयर या फिर हैविंग क्लॉज में क्या करते हैं कि हम जो अलाइसिंग कर दे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ टेक्स्ट पेड एज टोटल टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, तो उस टोटल टेक्स्ट को ही हम अपने क्वेरी में यूज करने की कोशिश करते हैं, विच इज इनकरेक्ट। बिकॉज ये अगर आप इसके अगेन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के तरीके से देखोगे, तो ये क्या सेलेक्ट करता है, सिटीजन टेक्स्ट टेबल इसने सेलेक्ट किया, उस टेबल के अंदर ये ढूंढेगा कि टोटल टेक्स्ट करके कोई कॉलम है, उसको नहीं मिलेगा टोटल टेक्स्ट, बिकॉज ये ग्रुप बाय के बाद टोटल टेक्स्ट ये सम होके, क्योंकि सेलेक्ट ग्रुप बाय के बाद चलेगा और उसके बाद आपका टोटल टेक्स्ट वाला क्रिएट होगा। तो तब तक ये कॉलम का अलाइसिंग बना ही नहीं है जब आप इसको यूज करने आ रहे हो यहाँ पे, तो इट विल थ्रो एन एरर। सिमिलरली इन हैविंग आल्सो वी कैन नॉट यूज, हमको हैविंग में भी नहीं कर पाएंगे इसको इस्तेमाल, और हमको सम ऑफ टेक्स्ट पेड ही यूज करना पड़ेगा हैविंग में, जैसे कि हमने लास्ट उसमें किया हुआ है सम ऑफ टेक्स्ट पेड। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे टोटल टेक्स्ट लिख देता तो वो भी एरर मेरे को थ्रो करता डेफिनेटली। सो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक एंड दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह का मिस्टेक मैं करने के लिए अलाउ करता हूँ इंटरव्यूज में। मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली दे नो और नॉट, उनको पता भी है या नहीं, एंड most of people doesn't know actually. Okay, now moving on to our next question, very important question। ये हर जगह पूछा जाता है, nth हाईएस्ट सैलरी, nth हाईएस्ट सैलरी, ये हर जगह आपसे पूछा जाएगा। अब हाईएस्ट सैलरी या फिर हाईएस्ट कोई भी एक अमाउंट किसी भी टेबल से निकालने के बहुत तरीके हैं। हम यहाँ पे 3 तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। वन अप्रोच इज यूजिंग सब क्वेरी। दूसरी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं लिमिट एंड ऑफसेट। तीसरी अप्रोच हमारी होती है रैंकिंग विंडो फंक्शंस। तो ये देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे समझने वाले हैं इस इकलौते क्वेश्चन में। हम सब क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट करती है वो समझने वाले हैं, हम लिमिट और ऑफसेट के बारे में समझने वाले हैं, और हम फिर विंडो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब समझने वाले हैं। इसको यहाँ पे नहीं समझेंगे हम एक प्रेजेंटेशन में, इसको थोड़ा चलते हैं डेटा में। एक्सेल में मैंने आपके लिए डेटा बनाया है प्रॉपर, और उसमें चल के उसको प्रॉपरली समझते हैं कि ये 3 अप्रोच से किस तरह से हम nth, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी या हाईएस्ट टैक्स अमाउंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन देयर। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है इन तीनों अप्रोचेस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट अप्रोच। सबसे पहली अप्रोच यहाँ पे सब क्वेरी है। ठीक है, अगर आपको सब क्वेरी समझ नहीं आती है तो आई ट्राई कि आपको इस सेशन के बाद सब क्वेरी किस तरह से काम करती है वो समझ में आए। ओके, तो सब क्वेरी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सब क्वेरी को अलग रख दो, और जो उसकी अपर क्वेरी है या आउटर क्वेरी है उसको अलग एग्जीक्यूट करो। पहले सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट अपने सामने लेके आओ, क्या रिजल्ट आएगा उसको फीड इन करो वहां पे, और फिर उसके बाद अपनी मेन क्वेरी को, आउटर क्वेरी को रन करो। ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हम मैक्सिमम सेकंड हाईएस्ट टेक्स्ट पेयर निकाल रहे हैं इस टेबल में से। सो दिस इज आवर टेबल, जो कि जस्ट अभी हमने देखा था। दिस इज आवर टेबल, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट टेक्स्ट पेयर इज हरदीप with around $6,500 of tax paid। ठीक है, अभी हमको ये फाइंड आउट करना है और हमको सब क्वेरी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम टेबल सिटीजन टैक्स, जहां पे टैक्स पेड इज लेस देन दिस सब क्वेरी रिजल्ट। ये सब क्वेरी का रिजल्ट क्या अब हमको देता है, तो हम आउटर क्वेरी को भी भूल जाते हैं, हम सिर्फ इनर क्वेरी पे काम करते हैं। ये इनर क्वेरी का रिजल्ट मेरे को मिलेगा 8,000। कैसे? क्योंकि ये इनर क्वेरी सिलेक्ट करी है मैक्सिमम टैक्स पेड फ्रॉम सिटीजन टैक्स टेबल। अब मैक्सिमम टैक्स पेड क्या है यहाँ पे इस पूरे इसमें, अगर हम देखेंगे तो 8,000 इज द मैक्सिमम टैक्स पेड। तो ये सब क्वेरी मेरे को 8,000 यहाँ पे रिटर्न करके देगी।
और जब मैं आउटर क्वेरी को रन करूंगा, जहां पे अगेन आई एम सेलेक्टिंग मैक्स ऑफ टेक्स्ट पेड, लेकिन वो जो मैक्सिमम है शुड बी लेस देन माय 8000। तो अब जो यहाँ पे मैक्सिमम निकल के आएगा वो मैक्सिमम होगा इस पूरे टेबल में से, बट इट विल बी लेस देन 8000, which was actually the first or the highest text paid from this table. So this is how we can find out using subquery. Awesome. Now moving on to the next approach. Next approach is हम यूज करेंगे यहाँ पे ऑफसेट लिमिट ऑर्डर बाय। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, और ये बिगिन एज अ बिगिनर इट इज वेरी इजियर। दीज टू अप्रोचेज आर वेरी इजियर टू फॉलो। ये समझने में काफी आसान है। आप अगर बिगनर हो तो आपको बिल्कुल इजीली ये समझ में आएगी। बट आई एम गिविंग यू अ पाथवे, आई एम टेलिंग यू ऑल द अप्रोचेज फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। प्रो क्या यूज करते हैं अपने डेली एसक्यूएल एग्जीक्यूशंस में, मैं क्या यूज करता हूँ अपने डेली एसक्यूएल एग्जीक्यूशंस में जब मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो एक बार ये समझ लेते हैं कि लिमिट ऑफसेट काम कैसे करता है एक्चुअली में। ठीक है, सो लुकिंग एट दिस क्वेरी अगेन, ऑलवेज रिमेंबर सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम टेबल से, सिटीजन टेक्स्ट टेबल से हम डेटा उठा रहे हैं और उसको ऑर्डर कर रहे हैं हम टेक्स्ट पेड से। तो दिस वाज माय टेबल, इसको फिर ऑर्डर कर लिया यहाँ पे, सॉर्ट असेंडिंग, माय बैड, सो वी आर सॉर्टिंग इट डिसेंडिंग नॉट असेंडिंग, लेट अस चेंज इट हियर इटसेल्फ। सो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है। अब देखो सबसे बड़ा सबसे ऊपर है, सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सॉर्ट किया है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे लिमिट 1 है ना ऑफसेट 2 है। ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट पे के आगे आप जो भी नंबर लिखोगे उतनी रोज वो स्किप कर देगा। तो आप इस सॉर्टेड टेबल में से देखो, हमने ऑफसेट जब 2 दिया तो इसने पहली 2 रोज को स्किप कर दिया, और पहली 2 रोज स्किप करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो ये आया। और लिमिट फिर क्या करेगा, लिमिट इस रिजल्टेंट टेबल में से जितना आप लिमिट के आगे नंबर लिखोगे उतनी ही रोज देगा फ्रॉम स्टार्ट। पहली तो फ्रॉम स्टार्ट क्या है यहाँ है, और ए नंबर क्या लिखा है, एक लिखा है तो एक ही देगा। अगर मैं यहाँ लिखता लिमिट 2 तो ये मेरे को टॉप 2 रोज देता, अगर मैं लिखता लिमिट 3 तो ये मेरे को टॉप 3 रोज देता। So that's how this will work, and it has now given me the third highest taxpayer or tax paid amount. So this approach. Now coming to the third approach, which is using Windows function. Windows function में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हम अभी के लिए डेंस रैंक यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एंड देन वी विल सी के और कितने फंक्शंस हैं, और कौन से फंक्शंस को हम बेसिकली यूज करके सेम सेम रिजल्ट पा सकते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई वी आर प्रेफरिंग डेंस रैंक। ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो लुकिंग एट दिस क्वेरी अगेन, अभी अगर आप इस क्वेरी को देखोगे तो यहाँ पे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फर्स्ट अप्रोच विच इज सब क्वेरी। तो यहाँ पे एक सब क्वेरी लिखी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये रैंक्ड टेक्स्ट करके जो बन रहा है यहाँ पे फ्रॉम के बाद, सो न्यू दिस इज अ न्यू टेबल विच वी आर क्रिएटिंग, और उस टेबल में से फिर हम फिर सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्दर फिल्टर कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया था, we are first going to resolve this internal query and then we are going to work on the outer query। तो इंटरनल क्वेरी सबसे पहले क्या कर रही है, फ्रॉम सिटीजन टेक्स्ट टेबल में से उठा रही है, क्या 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 चीजें उठा रही है, सिटीजन नेम उठा रहा है, टेक्स्ट पेड उठा रहा है, और एक डेंस रैंक क्रिएट कर रहा है एज टेक्स्ट रैंक। ठीक है, तो ये मेरा सिटीजन टेबल है, ये इसने उठाया। इस टेबल में से इसने सिटीजन नेम को सिलेक्ट किया, फिर टेक्स्ट पेड को सिलेक्ट किया, और एक टेक्स्ट रैंक बनाया। अब इस डेंस रैंक को फंक्शन को समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो डेंस रैंक फंक्शन हमने किस के ऊपर लगाया है, ऑर्डर बाय हमने इसको किया है टेक्स्ट पेड से, और क्योंकि हमको इसमें पार्टीशनिंग की कोई जरूरत नहीं थी, हमको सिर्फ ऑर्डर ही करना था, तो हमने सिर्फ इसको ऑर्डर करा है। और
इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसमें रैंक्स को निकाल लिया है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर से इसको जब हमने सॉर्ट किया, ऑर्डर किया, और इस डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें रैंक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए यूजिंग डेंस रैंक 1 till 7 is the ranking we got because we have repetitive value as well here। तो जहाँ पे आप देखोगे डेंस रैंक में जहाँ पे भी रिपीटिव वैल्यू होती है वहां पे ये सेम ही रैंक एलोकेट कर देता है। अब जब हमारे पास रैंक आ चुका है, अब हमारा इनर क्वेरी कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब आउटर क्वेरी काम करेगा। आउटर क्वेरी क्या करता है, यहाँ पे आप रैंक जो भी सिलेक्ट करोगे आपको उतने ही नंबर का हाईएस्ट टेक्स्ट पेयर मिल जाएगा। आपको थर्ड हाईएस्ट चाहिए, आप यहाँ पे 3 लिखो। आपको सेकंड हाईएस्ट चाहिए, आप यहाँ पे सेकंड लिखो। आपको फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, 4 लिखो। सो दिस इज अ मोर बेटर अप्रोच। काफी इजियर है अगर आप इसको एक बार समझते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे फिर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है जो कि सिलेक्ट करती है इस टेबल को, विच इज योर रैंक्ड टेक्स्ट, और इस टेबल में से सब कुछ सिलेक्ट करती है और सिर्फ फिल्टर कर लेती है वेयर टेक्स्ट रैंक इज इक्वल टू 3। सिंपल, सिर्फ इस रो को सिलेक्ट कर लेती है, इस रो को फिल्टर आउट कर लेती है, और ये आपका रिजल्ट आ जाता है। एंड इट गिव्स यू द थर्ड हाईएस्ट टेक्स्ट पेयर। अभी विंडो फंक्शन में देखते हैं कि और भी फंक्शंस होते हैं जिनको हम बेसिकली यहाँ पे यूज कर सकते थे, बट कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं यूज करना फिजिबल है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन तरह के फंक्शन का मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, डेंस रैंक, रैंक एंड रो नंबर। So row number is will work very similar to dense rank, but it is not going to repeat the ranks where the value is same। जहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी वहां पे रिपीट नहीं करेगा, वहां पे वो रो नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट करता जाएगा वैल्यूज को। रो नंबर इस तरह से काम करेगा। तो टोटल यहाँ पे 8 है, तो रो नंबर भी जो मैक्सिमम रहेगा वो 8 ही मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन जब डेंस रैंक की हम बात कर रहे हैं तो 8 है लेकिन 7 दिखा रहा है, बिकॉज दो जगह पे इसने रैंक सिर्फ 6 ही दी है। नाउ टॉकिंग अबाउट रैंक फंक्शन, रैंक में क्या डिफरेंस है डेंस रैंक से, रो नंबर से। तो रैंक फंक्शन क्या करता है कि जहां पे भी सेम वैल्यू आती है वहां पे रिपीट तो करता है वो रैंक को, लेकिन वो स्किप कर देता है नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 आना था, तो 7 को उसने स्किप कर दिया और अब वो जो नेक्स्ट वैल्यू देगा वो 8 होगी। लेकिन डेंस रैंक ऐसा नहीं करता है। डेंस रैंक 6 और फिर यहाँ पे 7 आना था, लेकिन इसने इन दोनों को 6 मान लिया और फिर नेक्स्ट वैल्यू का कॉन्जिक्यूटिव ही दिया इसने +1 करके, विच इज 7। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेंस रैंक, रैंक, रो नंबर। So these were the very important two questions which we have covered. Difference between where clause and having clause, and the and finding out the nth taxpayer or salary of an employee or the taxpayer। ठीक है दोस्तों, तो फिर इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं। एंड इफ यू लाइक द स्टाइल ऑफ लर्निंग एसक्यूएल विद रियल टेबल्स एंड विजुअल, सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इज गोइंग टू कवर मोर ट्रिकी एसक्यूएल क्वेश्चंस एंड रियल वर्ल्ड यूज केसेस। So please follow and subscribe and like this video, and please share it with whoever needs or whoever is preparing for SQL. Thank you. Have a nice day.